बूंदी टूरिज्म चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है, बूंदी टूरिज्म का एकमात्र उद्देश्य यहाँ के मंदिरों, कुएं बावड़ों पर विशेष रहा है। यहाँ के मंदिर और कुएं बावड़ी अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार को और पुरातत्व विभाग को इसके लिए कार्य करने की अति आवश्यकता है। इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के महानुभावों से विभिन्न मुद्दों पे इस मामले को लेकर चर्चा की है। सभी ने अपने अपने राय और विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए चलते हैं उन सभी महानुभावों से उनके अपने अपने विचार जानने। धन्यवाद। बूंदी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है और पांडित्य के दृष्टिकोण से अनेक विद्वानों ने यहाँ पर जन्म लिया है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास जैसे अनेक ऐसे विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं जिन्होंने, और पांडित्य का विशेष ज्ञान रखने वाले पंडितों ने, और यहाँ पर प्राचीन काल से बने हुए दुर्लभ किस्म के कलात्मक मंदिरों के कारण बूंदी एक अपना इतिहास में अलग स्थान रखती है। चाहे किसी भी गांव में जाओ, चाहे किसी भी पहाड़ पर जाओ, चाहे किसी भी भाग में जाओ, यहाँ पर प्राचीन काल से ही कलात्मक दृष्टिकोण से अनेक मंदिर बने हुए हैं जिनसे बूंदी के लोगों का धार्मिक रूप से भावनात्मक लगाव रहा है और आज भी है। लेकिन समय के अनुसार वो मंदिर अपना पूर्व का स्वरूप खोते जा रहे हैं और उनके लिए सरकारों ने जितनी योजना बनाकर उनको यथास्थिति बनाए रखने के लिए और उनको विकसित करने के लिए जो कृत्य किया जाना चाहिए था, वो संभव नहीं हो पाया और वो हो नहीं पाया। टूरिज्म के दृष्टिकोण से बूंदी धार्मिक स्थान होते हुए भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी एक अपना विशिष्ट स्थान रखती है। और रामगढ़ अभयारण्य के कारण भी एक टूरिज्म के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट स्थान इसका बना पाया है। अनेक ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जैसे सूर्य छतरी है, वो भी उपेक्षित हो रही है, जो एक दुर्लभ छतरी के रूप में उसको टूरिज्म उसको देख सकता है। रानी जी की बावड़ी है, अनेक कुंड हैं, अनेक बावड़ियाँ हैं। इन सब के लिए संयुक्त रूप से सरकार को विकसित करने का सार्थक प्रयास करना चाहिए ताकि टूरिज्म भी विकसित हो, लोगों को रोज़गार भी मिले, लोगों को भावनात्मक बूंदी से जुड़ने का समय भी आए और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर बूंदी के धार्मिक, कलात्मक, साहित्यिक वैभव को देख सकें। बूंदी नगर परिषद सभापति, जो ये चैनल बूंदी टूरिज्म है, इनका प्रयास है कि बूंदी के जो भी मंदिर हैं वो उनका पूरा देख रेख हो, रख रखाव हो। तो मैं भी आम जनता से भी अपील करती हूँ और पुरातत्व विभाग से भी, ताकि इसका बूंदी के जितने भी मंदिर हैं, हमारे पृथ्वीनाथ जी के मंदिर है, सूर्य नारायण का मंदिर है, जगन्नाथ के मंदिर, अनेक मंदिर है बूंदी में, 4 भुजा जी के। इन मंदिरों का जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका की निर्माण हो और वापस से पुनः स्थापित हो, ये मेरी नगर परिषद से भी हम पूरा प्रयास करेंगे इनको ठीक करने का। और अगर कोई टूटे हुए और प्राचीन मंदिर है तो उनका सुधार के लिए इनका प्रयास है। और मेरी भी यही इच्छा है कि बूंदी एक छोटी काशी है, तो प्राचीन मंदिरों का पुरातत्व विभाग को भी चाहिए कि यहाँ का इसका निर्माण कार्य करवाए और इसका सौंदर्य बढ़ाए, क्योंकि बूंदी में पर्यटक भी काफ़ी आते हैं और ये प्राचीन जो मंदिर हैं उनका जीर्ण शीर्ण का करवाए, उनको मरम्मत करवाए। देवराज गोचर, वार्ड पार्षद बूंदी। वास्तव में बूंदी जो विरासतन ऐतिहासिक जो धरोहरों के रूप में जाना जाता है, हमारी बूंदी अपने आप में बहुत सौंदर्य लेकर के पर्यटन की दृष्टि से आज काफ़ी सारी ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे राजा महाराजाओं द्वारा हमारे पौराणिक इतिहास को गाती हुई इमारतें, कुएं, बावड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मंदिर हैं वो इस बात की इतिहास गवाह देती है कि जो धार्मिक नगरी के रूप में सुशोभित होने वाली बूंदी है वो बहुत अच्छी और अनुकरणीय बूंदी पूरे देश के अंदर अपनी अलग ही पहचान रखती है। परंतु ये देखने को मिलता है कि आप और हम लोग इस बात को जानते भी और देखते भी हैं, कई सारे कुएं, बावड़ी, काफ़ी सारे मंदिर
आज भी जीर्ण अवस्था में है, जिनकी ओर अपने जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित मंत्रालय हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है, राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है, केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इनके जीर्णोद्धार के लिए एक बड़ा बजट की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो देखी जा रही है। उसके अलावा ये भी है कि जब तक अगर इनका जीर्णोद्धार नहीं होगा तो ये जर्जर अवस्था में होती हुई विलोपित होने की स्थिति में आ जाएंगी। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के मामले में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहेगी, न इन कुएं बावड़ों में, क्योंकि छोटी काशी के रूप से पूरे बूंदी शहर को जाना जाता है। बूंदी की इस विरासतन धरोहर को बचाने के लिए आप और हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा। पर्यटन चैनल जो हमारे भाई प्रणव जी के द्वारा बनाया गया है, इनका भी एक यही उद्देश्य है कि जितने भी मंदिर हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, या जो हमारे पौराणिक विरासतन ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको जर्जर अवस्था में जो जीर्ण होने की स्थिति में है, उनको बचाया जा सके। इस अभियान को लेकर के चले हैं। इस अभियान में हम लोग बूंदी के नागरिक प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है कि इसकी जो अपने जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाया जा सके। उनके प्रति जो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता बनती है, उसके लिए हम लोगों को संकल्पित होकर के, एकजुट होकर के अपनी विरासत को बचाना होगा। और पर्यटन की दृष्टि से जो पूरा बूंदी शहर जाना जाता है, उस बूंदी शहर को अच्छा सौंदर्य प्रदान करना होगा। प्रशासनिक रूप से तो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, परंतु आप और हम मातृभूमि की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी जो आपको और हमें निभानी है, हाथ से हाथ मिला करके, एक साथ हो करके, एकजुट हो करके आप और हम पूरी बूंदी को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, साफ बनाएं। इसकी इस ओर भी आप लोगों को और हम लोगों को एक कदम उठाना होगा। और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, काफ़ी सारी जो तकलीफ़ें हैं, उनको अगर आप लोग और हम लोग संकल्पित होंगे तो मैं समझता हूं कि बूंदी शहर को बहुत सौंदर्य से सुशोभित किया जा सकता है, साफ और सुंदर बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा की जा सकती है, धरोहरों की रक्षा की जा सकती है। आप लोग हम लोग साथ चलें, एकजुट हों, मजबूत बने। जय बूंदी, जय राजस्थान। मैं ममता शर्मा, वार्ड पार्षद बूंदी से। जैसा कि अभी आप ये जो चैनल देख रहे हैं, ये मिस्टर प्रणव शर्मा का है और इन्होंने जो ये चैनल चलाया बहुत ही सराहनीय है। इसके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि बूंदी में कितनी शानदार धरोहर है, प्राचीनतम मंदिर है, बावड़ियाँ हैं, बुर्ज है, गेट हैं। और बूंदी के बुर्ज और गेट तो विशेष ही मान्य रखते हैं। जैसा कि ये भी यहाँ पे चौगान गेट है, रतन बुर्ज है, लंका गेट है, रानी जी की बावड़ी है और लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, चारभुजा जी का मंदिर है। इनकी जो प्राकृतिक छटा है वास्तव में अद्भुत कलाकारी है। तो इस जगह पे लोग जा ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, इसके अद्भुत शौर्य से वंचित रह जाते हैं। तो मिस्टर प्रणव शर्मा ने जो काम किया है, इन्होंने जो एक अपना लक्ष्य बनाया है, वास्तव में बहुत अच्छा है। ताकि इस चैनल के माध्यम से तो कम से कम लोग इन मंदिरों तक जाएंगे, इसकी जो प्राचीनतम सुंदरता है उनको देखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये बरसों से मंदिर चले आ रहे हैं, अच्छे मंदिर है, शारबाग की बावड़ियाँ हैं, उनके छतरियाँ हैं, लेकिन वो समय के अनुसार जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। तो इनका लक्ष्य है कि प्रशासन उन पर ध्यान दे, नगर परिषद भी उन पर ध्यान दे और उनका जो प्राचीनतम शौर्य हैं उनको वापस लौटाएं। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ तो नगर परिषद भी इसमें अपना योगदान दे रही है। जैसा कि अभी भी मेले आते हैं बूंदी में, तीज का मेला यहाँ का प्रसिद्ध है, तो उस दौरान यहाँ के जो समस्त गेट हैं उनकी मरम्मत भी की जाती है, उनका डेकोरेशन भी किया जाता है। लेकिन अभी बूंदी में जैसे बुर्ज में लोगों ने पोस्टर चिपका रखे हैं, तो ये तो एक लोगों का ही गलत है ना। तो इसके लिए इनका ध्यान उनके तरफ बढ़ाया जा रहा है कि इस चैनल के माध्यम से लोग उनको देखें और जो गलत है उनको गलत बताएं और जो सराहनीय है उसकी सराहना करें। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको प्रशासन की तरफ से अनेक तरह की उपलब्धियां हासिल कराने में आपका भी योगदान हो। धन्यवाद।
नाम नरेंद्र पारिक है। मैं डिप्टी एसपी हूँ पुलिस में। बूंदी शहर में मैं जब आया तब मेरे को यहाँ की जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं देखा कि शहर काफ़ी प्राचीन शहर है और टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है। इसे छोटी सी काशी कहा जाता है। यहाँ अगणित मंदिर हैं, अगणित हेरिटेज बिल्डिंगें हैं और यहाँ का शानदार जंगल है। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ अभी जीर्ण शीर्ण हालत में है और इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइशें हैं। अगर इसमें सुधार हो जाए तो ये विश्व के पर्यटन मानचित्र में अपना विशिष्ट स्थान रखेगा, इस बात की मुझे पूरी आशा है। जो ये बूंदी चैनल के प्रबंधक जी काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको मैं साधुवाद देता हूँ कि इस दिशा में ये काम कर रहे हैं और इनका काम मुझे ऐसा लगता है कि बूंदी के पर्यटन में मंदिरों की हालत और यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंगों की हालत सुधारने में एक भागीदारी का प्रयास साबित होगा। जय हिंद। छोटी काशी बूंदी पर्यटन नगरी है। इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व, इसके एक कोने पर भीमलत महादेव, दूसरे कोने पर रामेश्वर महादेव। एक तरफ सिंधकेश्वर महादेव है तो एक तरफ बिलकेश्वर महादेव। चारों तरफ बूंदी के अंदर अभ्यारण्य आ गया है, जिसके अंदर शेर, चीते और सभी प्रकार के वन्य जीव मिल रहे हैं। और बूंदी के अंदर जो ऐतिहासिक छतरियाँ हैं, चाहे सूरज छतरी हो, चाहे 84 खंबे की छतरी हो, चाहे मोड़ी की छतरी हो, इस प्रकार की छतरियाँ हैं, मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। वो लगातार जर्जर होती जा रही है रखरखाव के अभाव। आज हमारे यहाँ पर जो गजलक्ष्मी का मंदिर है, छोटे तालाब के अंदर जो महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पर रानी साहब वहाँ पर पूजा करने जाया करती थी, आज पूरे बालचंदपाड़ा के सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। मंदिर जर्जर हो रहे हैं। मंदिरों की स्थिति ऐसी है कि कोई उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, इनमें सुधार होना चाहिए। आज माजी साहब का कुंड है, आदि गुरु नानक कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड का मलबा और कचरा उसके अंदर भरा पड़ा है और नगर परिषद प्रशासन केवल पानी निकालने के नाम पर उसमें से अभी तक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डीजल खर्च फूक चुका है उसमें। तो इनका स्थायी समाधान हो और लोगों को इनका लाभ मिले। आज करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी दाबाइयों का कुंड है, माजी साहब का कुंड है, नागर सागर कुंड है, ऐसे कुंड नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इनका संरक्षण हो और वर्तमान समय में पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हो और इन कलाओं को देखें। इस प्रकार के इनका शिल्प का रखरखाव होना चाहिए। आज रानी जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी का पानी, माजी साहब के कुंड का पानी लोग पिया करते, आज उस पानी को कोई पी नहीं सकता। तो इनका रखरखाव हो, इनका संरक्षण हो, सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, नगर परिषद के स्तर पर एक सामूहिक योजना बनाकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, जिससे बूंदी शहर की बावड़ियों का संरक्षण हो। बूंदी शहर बावड़ियों का शहर है, इन बावड़ियों से लोग पानी पिया करते थे। पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था इसके आधार पर थी। और जो मनुस्मृति के अंदर 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, उनमें जल दुर्ग था बूंदी, जिसके अंदर बावड़ियों के संरक्षण से पानी पिया करते थे और बूंदी शहर के परकोटे के अंदर रहने वाले लोगों के पेयजल की व्यवस्था बावड़ियों से हो जाया करती थी। आज वो बावड़ियाँ कचरा पात्र बनी हुई। तो बूंदी के अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके सरकार, प्रशासन और नगर परिषद, जिसमें अधिकांश भूमिका नगर परिषद की है, ये सब लोग मिलकर काम करें और इसके स्थायी समाधान का एक कार्यक्रम बनाएं। ये अपेक्षा मैं प्रशासन से, सरकार से और नगर परिषद प्रशासन से करता हूँ। और इसके साथ जनता से जो सहयोग इनको अपेक्षित है, उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया है। आपने जो बूंदी टूरिज्म चैनल बनाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणव जी जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और समाज में जागरूकता का संदेश देना चाहिए। आप जैसे नवयुवक जब समाज में आकर बूंदी के विकास की बात करेंगे तो बूंदी का उन्नयन होगा और बूंदी पर्यटन के क्षेत्र में एक मुकाम बनाएगी। नमस्कार, मैं भानु प्रताप शर्मा, बूंदी में मैं होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये देखने में आया है कि राजस्थान की बहुत पुरानी गौरवान्वित रियासत बूंदी जानी जाती थी। कुएं, बावड़ियों और विशाल मंदिरों के नाम पर बूंदी की महत्ता पूरे प्रदेश में फैली हुई थी। लेकिन आज़ादी के बाद की सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हों, उन्होंने बूंदी के साथ राजनीतिक रूप से लगातार सुतीला व्यवहार किया है। बूंदी के संसाधनों के विकास हेतु बजट का एलोकेशन अन्य जिलों की तुलनाएं बहुत कम है। बूंदी की सारी कुएं, बावड़ियाँ बहुत बड़े बड़े कचरा पात्रों के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं।
माझी साहब का कुंड, नवल सागर झील और सभी मंदिर जो कि खुद की अर्थव्यवस्था रखते हैं, खुद की प्रॉपर्टी रखते हैं, केवल उनके विकास के माध्यम से न केवल इनका जीर्णोद्धार होगा, अपितु बूंदी में जो रोजगार की समस्या है उसका भी निदान होगा। और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर अब तक जो लोगों में सुषुप्तता बनी हुई थी उसको लोग बूंदी टूरिज्म चैनल के माध्यम से आप श्री प्रणव शर्मा जी ने जो जागरण अभियान चलाया है, इस तरह के अभियानों की पहले से आवश्यकता थी। हम प्रणव जी आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके जो लोकप्रिय चैनल बूंदी टूरिज्म चैनल है यूट्यूब पे जो आप चला रहे हैं, मैंने खुद ने देखा, उससे बहुत अच्छा संदेश समाज में जा रहा है। इसको आप बनाए रखें और मंदिरों, कुएं, बावड़ियों के संरक्षण के लिए समाज प्रशासन के साथ मिलकर किस प्रकार काम कर सके इसकी एक योजना बननी चाहिए। जहाँ पर भी इसमें आवश्यकता होगी हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं राजेश शर्मा, पूर्व पार्षद नगर परिषद बूंदी। मैं आपके चैनल को देखता हूँ, तो जो धार्मिक टूरिज्म आप हमें दिखा रहे हैं बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अब ये मानदाता बालाजी का स्थान है सामने, इस पे भी क्या है कि बहुत बड़ा आंदोलन बूंदी की जनता को करना पड़ा है। उस आंदोलन की बदौलत ये ओमजी बिरला द्वारा 18 लाख रुपये 20 लाख रुपये के लगभग इसमें एक छतरी का निर्माण होगा और 18 फुट की वो छतरी का प्रांगण रहेगा और लगभग उसके आसपास 20-22 फुट का चबूतरा रहेगा। ऐसे करके ये भव्य मंदिर का रूप लेगा। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे 10वीं सदी के 12वीं सदी के मंदिर भी हैं, उन सब का भी जीर्णोद्धार सरकार द्वारा या कोई संस्थाएँ द्वारा करवाया जाए तो बहुत बूंदी जो छोटी काशी के नाम से फेमस है वो अच्छा स्वरूप काशी शहर की तरह अच्छा मैसेज पूरे विश्व में जा सकता है यहाँ, क्योंकि विश्व के पर्यटन यहाँ बूंदी में घूमने आते हैं। तो वो जब इन मंदिरों को देखते हैं तो उनको बहुत मतलब ऐसी गलानी फील होती है कि इतनी बढ़िया बढ़िया जगह है और ये सिर्फ मैनेजमेंट के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रही है, जो अगली आने वाली पीढ़ियाँ उनको देख नहीं पाएगी। ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग या सरकार या कोई संस्थाएं, इनको चाहिए जो इस पे काम कर रहे हैं कि इनका जीर्णोद्धार कराए, या नहीं तो पब्लिक को ही जागरूक करे और किसी भी तरह से उनको गोद देके या किसी के संरक्षण में देके उनको मतलब रिपेयर करा के उनको अच्छी कंडीशन में वो लाकर बूंदी में वो एक धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित हो सकता है और ये लंबे समय तक ये चीज़ें वापस जीवित होकर चल सकती है। आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ इनको देख सकती है। तो ये हम चाहते हैं कि भाई ये अच्छी सरकार या कोई भी संस्था है इनको आपके चैनल के माध्यम से देख के जागरूक हुए और ये काम मंदिरों पे विशेष तौर से कराए, तो वापस ये छोटी काशी एक काशी विश्वनाथ की नगरी की तरह ये भी बढ़िया स्वरूप ले सकती है। राजीव लोचन गौतम, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बूंदी टूरिज्म में जो ये चैनल है, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल आपने की है। जो बूंदी की जो कई ऐतिहासिक मंदिर है प्राचीन, जो यहाँ पर कई क्षत्रियाँ हैं, ऐतिहासिक कोई बावड़ी है, उनके बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में लगभग अधिकतर जो इस तरह के मंदिर हैं, पुरानी बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं और भी जो कलात्मक चीज़ें बूंदी में, वो सब उपेक्षा की और दुर्दशा की शिकार है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल की है। इनके बारे में आप लोगों को जागरूकता फैला रहे हो, इनका आप समय समय पर इनके बारे में वीडियोग्राफी करके आपके चैनल पर इनके बारे में बता रहे हो। तो मेरा तो मानना है कि भाई बूंदी में इन चीज़ों का अथाह भंडार है। यहाँ पर छोटी काशी बूंदी कहलाती है। छोटी काशी इसीलिए कहलाती है कि यहाँ पर इतने मंदिर हैं, इतनी जगह जगह भगवान की छतरियाँ बनी हुई है और वो सब छतरियों का कोई ना कोई इतिहास है और उन सब के पीछे कोई ना कोई
उनमें कलात्मकता छिपी हुई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी संपदा और इतनी अच्छी ये चीज़ें बूंदी में होती हुई भी हम इनको संवार नहीं पा रहे हैं और वर्तमान में ये बहुत ही उपेक्षा और दुर्दशा के शिकार है। बूंदी में अभी गणेश जी के मंदिर हैं, इतनी सारे गणेश जी के मंदिर और इतनी छतरियाँ गणेश जी की बूंदी में है। हर तरह के गणेश जी जो अष्टविनायक का जो स्वरूप है महाराष्ट्र में इनमें मानते हैं, वो सब स्वरूप के मंदिर हमारे बूंदी में मौजूद हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पता ही नहीं है खड़े गणेश जी का मंदिर बूंदी में है। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि बूंदी में खड़े गणेश जी का ही मंदिर है। खड़े गणेश जी की बात आएगी तो कोटा का ही ध्यान आएगा। तो मेरा तो मानना है कि हमको इनके बारे में जागरूकता रखनी चाहिए। जो भी लोग रहते हैं वो उनके आसपास कोई मंदिर है, कोई बावड़ी है, तो थोड़ी थोड़ी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और उनको कचरा वहाँ पे नहीं फैलाए। थोड़ा उनकी देखभाल साथ सवर इनके बारे में अगर जागरूकता रखेंगे तो लोगों को धीरे धीरे और भी पता चलेगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो आजकल नया ट्रेंड है, इससे हम और ज़्यादा इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये एक बहुत अच्छी पहल और सकारात्मक पहल यहाँ पर की है। तो इससे निश्चित रूप से जागरूकता आएगी और लोगों का ध्यान इनकी ओर जाएगा। आशा है यहाँ की आम जनता यहाँ की विरासत को सहेजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और जिस तरह से बूंदी के सौंदर्य पर ग्रहण लगा हुआ है, इसको सहेजने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेंगे। इसके लिए हम सभी को अपना योगदान देना अति आवश्यक है और सभी को अपनी भागीदारी को जिम्मेदारी समझ के निभाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।